फिजिक्स में जो डेरिवेशंस हैं उनमें कीवर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने सोचा कि परीक्षा के एक दिन पहले कम समय में पूरा रिवीजन करना होगा, तो इसके लिए सारे कीवर्ड्स की एक सीरीज क्यों ना आरंभ कर दी जाए। हमारी प्लेलिस्ट में आपको सारे कीवर्ड्स की एक सीरीज मिलने जा रही है। आज हमारा पहला दिन है कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपको सभी डेरिवेशंस के कीवर्ड्स एक सीरीज के रूप में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। परमाणु चैप्टर के पहला डेरिवेशन है न्यूनतम पहुंच की दूरी, उसको r0 से प्रदर्शित करते हैं। तो उसका सूत्र डिराइव करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया, तो उसमें क्या था कि अल्फा कण जाता है और कोई एक अल्फा कण क्या होता है, क्योंकि अल्फा कण पर धनावेश है, नाभिक पर भी धनावेश है, तो वो एक निश्चित दूरी तक पहुंचने के बाद वापस हो जाता है। ठीक है, ये अल्फा कण जा रहा, यहां से वो वापस हो गया, तो ये जो पॉइंट है जहां से वापस हो रहा है वहां से नाभिक की दूरी ही न्यूनतम पहुंच की दूरी है और उसको r0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सफिक्स की चीजें हमेशा नीचे लिखते हैं, सफिक्स की चीजें नीचे ही बनाएंगे, ये नहीं कि बराबर भी लिखते हैं। तो इसको जब आरंभ करेंगे तो समझने की जरूरत यह है, एक लाइन ये लिखनी भी पड़ेगी कि अल्फा कण गतिमान है, वह जा रहा है, लेकिन जिस बिंदु पर वह रुकता है वहां पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाती है, तभी तो रुकता है। अगर गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी तो वो चलता रहेगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो गया तभी रुका। तो लिख देना है कि जिस बिंदु तक अल्फा कण जाकर रुकता है उस बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा बराबर होंगी। तो गतिज ऊर्जा के बराबर स्थितिज ऊर्जा u। गतिज ऊर्जा हाफ mv², उसके नीचे लिख दिया बराबर स्थितिज ऊर्जा 1/4πε0 q1 q2/r। अब यहाँ पर ध्यान देना जो सबसे जरूरी चीज है, q1 नाभिक पर आवेश कितना होता है Ze, तो जहाँ q1 लिखा होगा वहाँ Ze लिख देंगे। q2 अल्फा कण पर आवेश कितना होता है 2e, जहाँ q2 होगा वहाँ पर 2e रख देंगे। अच्छा ये r क्या है, ये r दूरी है, तो दूरी हमारी यहाँ पे कितनी है r0 है, तो r की जगह पर क्या लिख देंगे r0 लिख देंगे। ये सारे मान समीकरण एक में रख देंगे, ये जो हाफ mv² वाला समीकरण है इसमें पूरे में रख देंगे। उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है r0 पता करना है, तो r0 एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ सावधानी से करेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा, डिराइव हो जाएगा, ये डेरिवेशन संपन्न हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। साथ में जब कभी भी आपको कोई सूत्र याद करना है तो इसी तरीके से, जैसे हमने लिख दिया, यहाँ लिख दिया q1 क्या है वो लिख दिया। ठीक है, तो सारे सूत्र भी इसी तरीके से याद करने हैं जिससे आपको सवालों में सहायता मिले। अब जैसे r0 पूछा गया, न्यूनतम पहुंच की दूरी पूछा गया, तुरंत आपके दिमाग में आ जाए कि न्यूनतम पहुंच की दूरी r0 है, तो उसमें यही वाला सूत्र लगेगा। धन्यवाद। परमाणु चैप्टर का अभी पहला डेरिवेशन आपके सामने था, अब दूसरा डेरिवेशन शुरू करते हैं। ये सिर्फ कीवर्ड्स हैं, ये सिर्फ कीवर्ड्स हैं कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। आपको पूरा डेरिवेशन देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सीरीज पड़ी हुई है पूरे डेरिवेशंस की। ये तो सिर्फ पेपर के एक दिन पहले रिवीजन के लिए है। दूसरा जो डेरिवेशन है परमाणु चैप्टर का वो है एनवी कक्षक की त्रिज्या, जिसको Rn से प्रकट करते हैं। अब देखिए एनवी कक्षक की त्रिज्या, अब कक्षाओं में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। इसके पहले न्यूनतम पहुंच की दूरी में किसकी बात हो रही थी अल्फा कण की, तो वहां पर जो अल्फा कण का आवेश था q2 वो कितना लिया गया था 2e, क्योंकि अल्फा कण पर आवेश कितना होता है 2e होता है। लेकिन यहाँ पर एनवी कक्षक की त्रिज्या की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो आवेश लेंगे वो इलेक्ट्रॉन का लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब अल्फा कण नहीं रहा। कक्षाओं में क्या होता है अल्फा कण नहीं होता है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोनों में अंतर है, समझने की कोशिश करें। सबसे पहले शुरू कहाँ से करना है, अभिकेंद्र बल से शुरू करना है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अभिकेंद्र बल। अब ये आ क्यों रहा है अभिकेंद्र बल, क्योंकि नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। फुल डेरिवेशन आप देख सकते हैं हमारी सीरीज में प्लेलिस्ट में जाकर, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर धनावेश है और इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश है, तो एक वैद्युत बल कार्य करता है। धनावेश और ऋणावेश के बीच एक आकर्षण बल वैद्युत बल कार्य करता है, और इस बल के कारण क्योंकि ये घूम रहे हैं एक अपकेंद्र बल उत्पन्न हो जाता है। तो वो अपकेंद्र बल Fc बराबर कितना होता है mv²/Rn। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे आवेश के कारण लगने वाला वैद्युत बल Fq बराबर क्या होगा 1/4πε0 q1 q2/r²। बताइए कूलम का नियम। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ये सिर्फ समझने के लिए है कि q1 क्या है नाभिक पर आवेश Ze, q2 क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश E। इसके पहले वाले में क्या था q2 क्या था अल्फा कण पर आवेश था, तो 2e लिया गया था, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और नाभिक की बात हो रही है, वहां पर अल्फा कण और नाभिक की बात हो रही थी। इसके बाद क्या करना है,
स्टार्ट हो गया डेरिवेशन कि कोणीय संवेग क्या होता है, mvn/rn बराबर nh/2 इससे क्या होगा, इससे vn का मान निकाल लेना है। ठीक है, लिखेंगे कोणीय संवेग mvn/rn बराबर nh/2 तो इससे vn का मान निकल गया। ठीक है, और fc fq ये जो अभी ऊपर बताया गया था, ये दोनों बराबर है। कैसे बराबर है वो हमने बता दिया अभी कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक पर एक आकर्षण बल लग रहा है, उसके कारण एक अभिकेंद्र बल उत्पन्न हो रहा है, तो दोनों बराबर हैं, Fc बराबर Fq। अब इससे क्या निकलेगा, इससे Vn स्क्वायर का मान निकलेगा। ठीक है, तो जो Vn का मान निकला था इससे Vn/Rn बराबर nh/2 इससे किसका मान निकला था, Vn, उस Vn के मान को यहाँ Vn स्क्वायर की जगह रख देना है। ठीक है, और जैसे ही वो मान रखेंगे तो Rn को एक तरफ कर देना है, बाकी सब को दूसरी तरफ कर देना है। इससे क्या होगा कि डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा, Rn निकल आएगा, जो पूछा गया nवीं कक्षा की त्रिज्या वो आ जाएगा। धन्यवाद। हमारा जो अगला डेरिवेशन है परमाणु चैप्टर में तीसरा, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल किससे प्रदर्शित करते हैं, उसको Vn से प्रदर्शित करते हैं। इसके पहले एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि अभी इसके पहले Rn हम लोगों ने पता किया, nवीं कक्षा की त्रिज्या, उसका मान यहाँ पर जरूरत पड़ेगी तो Rn का सूत्र आपको पता होना चाहिए। साथ ही एक चीज और बता दें कि Rn में जब हम लोगों ने nवीं कक्षा की त्रिज्या निकाली तो उसमें मूल कक्षा भी आया था। मूल कक्षा हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए क्या होता है कि Z बराबर 1 होता है, N बराबर 1 होता है, तो उससे R0 एक निकला था। R0 क्या था, मूल कक्षा, मतलब पहली कक्षा। ठीक है, तो पहली कक्षा की त्रिज्या थी ये हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के लिए। यहाँ पे ध्यान देना है, एक R0 हम लोगों ने पहले ही डेरिवेशन में देखा, कौन सा, न्यूनतम पहुंच की दूरी, दोनों अलग अलग हैं, दोनों में अंतर है, ये चीज ध्यान रखनी है कि कहाँ पर कौन सा प्रयोग करना है, बहुत ही सावधानी के साथ। आइए इस डेरिवेशन पे आते हैं। इस डेरिवेशन को शुरू करने के लिए सबसे पहले तो Rn का मान आपको पता होना चाहिए, पिछले डेरिवेशन में है, उससे Rn का सूत्र याद रखें, mvn/rn बराबर nh/2 बोर के अनुसार है। कोणीय संवेग क्या होता है, mvn/rn बराबर nh/2। इससे क्या, Vn एक तरफ रखें, बाकी सब दूसरी तरफ भेज दे, Vn का मान निकाल लें। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना, जब Vn बराबर जो भी आएगा उसमें Rn का मान रख देना, जो भी पिछले डेरिवेशन में Rn आया उसका मान रख देना है। ठीक है, और जैसे ही Rn रखेंगे तो उससे हमें Vn का मान पता चल जाएगा। धन्यवाद। अब हमारे पास जो है अगला डेरिवेशन जो है वो nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा En, बहुत इंपॉर्टेंट है, En से प्रदर्शित करते हैं कुल ऊर्जा को। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि En बराबर Kn प्लस Un। ठीक है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास nवीं कक्षा में दो तरह की ऊर्जा होंगी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, दोनों ऊर्जाएं होंगी। तो जब कुल ऊर्जा निकालेंगे तो En बराबर Kn प्लस Un हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को पता है Kn बराबर हाफ mvn स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में Un बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, Un क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। अब यहाँ पर नाभिक की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है और नाभिक की बात हो रही। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए Q1 बराबर क्या हो जाएगा, Ze, और Q2 बराबर क्या हो जाएगा, E। अब एक चीज और ध्यान देनी है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, ऋणावेश होता है, तो यहाँ पर अपने आप माइनस लग जाएगा, वैल्यू रख देंगे। ठीक है, R की जगह क्या रखना है, R की जगह Rn रखना है। ये जो दूरी है, दूरी क्या लेंगे हम लोग, nवीं कक्षा की त्रिज्या Rn लेंगे। ठीक है, इसके बाद En बराबर Kn प्लस Un, दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी है जब जोड़ रहे हैं तब, कि आंकिक मान, मतलब ये अंकों वाला मान छोड़ के बाकी सब जो भी आएगा, एप्सिलॉन, एन, एच, सारी चीजें वो सब दोनों में मिल रही होंगी तो उसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में क्या देखेंगे कि कॉमन जब लेंगे तो 1/8 माइनस 1/4 ये बचेगा, और उसके पहले ब्रैकेट में कुछ कॉमन वाली चीज होगी। इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा, -1/8 आएगा। लासा लेकर हल करना होता है। ठीक है, अब अगर इसमें भी दिक्कत हो रही है तो अपने इसमें छोटे भाई बहनों की हेल्प ले सकते हैं और ये डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। धन्यवाद।